डोरेमोन की एक मेजर मिस्टेक को अवॉइड कर लिया तो लड़कियां भले ही शिजुका ही क्यों ना हो, वो भी तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। इस डे 37 डेज गर्लफ्रेंड पटाओ चैलेंज में आज हम डोरेमोन और नोबिता के माइंडसेट को एक्सपोज करेंगे, जिसकी बात वो लड़कियों को पटा नहीं पाते। हर कॉलेज, हर ऑफिस और हर सिटी में एक ना एक नोबिता जरूर होता जो हर एक दोस्त से बोलता है भाई एक बंदी सेट करवा दे, एक नंबर दिलवा दे, एक मैसेज लिखवा दे। जब एक डोरेमोन जैसा दोस्त मिलता है तो आपको लगता है कि यार लाइफ तो अब सेट हो जाएगी अब। लेकिन जैसे ही वो लड़का अनअवेलेबल हो जाता है तो भाई उसे समझ नहीं आता कि भाई वो लड़की से बात करे तो क्या करे। देखो भाई, असली प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि भाई तुम्हें अपनी जिंदगी में खुद ही अपना डोरेमोन बनना पड़ेगा, और जब तक तुम अंदर के विंगमैन को एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी कि तुम लड़कियों को नहीं पटा पाओगे और तुम्हारी शिजुका को कोई ना कोई डे की सुधी आगे ले जाएगा। बिकॉज द ट्रुथ इज वेरी सिंपल, कोई भी ऐप, कोई भी दोस्त, कोई भी शॉप पर तुम्हें डेट नहीं सेट करा सकता। देखो ये सब एक टूल है, रियल गेम है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल और तुम्हारी एनर्जी जो मैटर करती है किसी भी लड़की को पटाने के लिए। चलो समझते हैं क्या है ये नोबिता लूप। इस साइकोलॉजिकल पैटर्न को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें सही में लड़कियों को पटाना है जिंदगी में। मैं एक सिंपल सा पैटर्न बताता हूँ जिसमें हर नोबिता कभी ना कभी तो फंसता ही है। लूप नंबर 1, क्यूरियोसिटी, एक कैसे लड़की को पटाया जाए। लूप नंबर 2, फियर, कि भाई कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कोई मुझे हेल्प करो। लूप नंबर 3, डिपेंडेंसी, कि भाई कोई तो हेल्प कर दो, कोई दोस्त आ जाए, कोई विंगमैन आ जाए, कोई हेल्प कर दे मेरी। लूप नंबर 4, होपलेसनेस, कि भाई मेरे बस का है नहीं, मेरे से लड़कियां पटती नहीं है और मेरे लिए शायद डेटिंग है ही नहीं। और ये एक ऐसा लूप है जिसको डोरेमोन का कोई भी गैजेट सॉल्व नहीं कर सकता। जब तक के लिए तुम अपनी कम्युनिकेशन मसल को स्ट्रेंथन नहीं करोगे तब तक कोई भी गैजेट और कोई भी डोरेमोन तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम इन गैजेट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, भले ही वो डेटिंग ऐप हो, भले ही तुम्हारा विंगमैन हो, भले ही वो पिकअप लाइन जो तुमने गूगल से ढूंढी हो। लेकिन एक चीज है जो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो है सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस, जो खुद प्रैक्टिस से, खुद एक्सप्लोर करने से मिलता है। अब देखो ये तो वही बात होगी कि तुम सोच रहे हो कि भाई तुमने जिम मेंबरशिप ज्वाइन कर ली और आप अपने आप निकल जाएंगे बिना कोई मेहनत करे और बिना कोई मसल बनाए। चलो एक स्टोरी बताता हूँ जहाँ पे तुम रियलाइज करोगे कि या तो तुम या जो तुम्हारी ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी जिंदगी का नोबिता जरूर होगा या अभी नोबिता फेज में होगा। एक मेरा क्लाइंट था जिसने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था। वो भी क्या करता था कि भाई लड़कियों से बात करनी है, समझ नहीं आता था क्या बात करे, तो भाई लड़कियों को वही रैंडम मैसेज आ रहे हैं, हे हाय क्यूटी, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, वो बेसिक जनरल मैसेज करता रहता था। एटलीस्ट थोड़ा ट्राई कर रहा था बट कोई सक्सेस नहीं मिल पाती थी उसे, बिकॉज उसने सिर्फ एक ही रिपीटेड टास्क और एक ही टेक्निक को यूज करा जा रहा है जिसको भले ही रिजल्ट भी ना मिले फिर भी यूज करता रहता था उसको, जिसके बाद 99% लड़कियां उसे सीन पे छोड़ देती थी। और एंड में थक हार के वो मेरे पास आया, उसने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया राइट। और मैंने से बोला कि चलो पहले हमें एक ऑब्जर्वेशन टास्क करना है जहाँ पे हम तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल की जो मसल्स है उसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। देखो एक दिन में तुम एक्सपर्ट नहीं बनने वाले, एक दिन में तुम पावर लिफ्टर नहीं बनने वाले, तो मसल को धीरे धीरे स्ट्रेंथन अप करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेंथन अप करने के सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें यूज करना है वो है ऑब्जर्वेशन। फिर मैंने उसे बोला कि भाई देखो सिंपल एक टास्क करना है, हमें एक टाइम पे 100 लड़कियों पे नहीं जाना। पहले हम एक लड़की को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। अगर वो इंस्टाग्राम पे तो हम उसके इंस्टाग्राम में पोस्टिंग पैटर्न को समझेंगे, वो किस तरह की फोटोज डालती है वो समझेंगे, वो उसके क्या इंटरेस्ट है, हॉबीज है समझेंगे, क्या उसके कैप्शंस है, क्या उसका माइंडसेट है, उसको समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट मैसेज को करने से पहले। फाइनली एक हफ्ते गुजरने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई अब बताओ कि भाई व्हाट हैव यू एक्चुअली ऑब्जर्व्ड अबाउट दिस पर्सन। तो जो उसने मुझे समझाया उस हिसाब से फिर मैंने बोला चलो लेट्स डू सम फ्रेमवर्क। अब तुम उसे जान चुके हो राइट, बिकॉज तुम उसे एक हफ्ते से अपना ऑब्जर्व कर रहे थे लड़की को, तो अब क्या तुम्हारा फर्स्ट मैसेज होना चाहिए ना। वो एक्टिविटी करने के बाद उसका बेसिक मसल मेमोरी बिल्ड हुई ना, कम्युनिकेशन स्किल की, तो उसने कुछ ऐसा मैसेज को ड्रॉप आउट किया। यू सीम लाइक द काइंड ऑफ पर्सन हु गिव्स अमेजिंग एडवाइस बट नेवर टेक्स हर ओन। एंड गेस व्हाट, शी रिप्लाइड आफ्टर 2 minutes। एंड द ओनली रीजन इज कि बिकॉज मैसेज बड़ा एंटाइसिंग था, मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई लड़की को मजबूर कर दिया कि हाँ यार मैं रिप्लाई करूँ इस लड़के को। बस इस लड़के ने प्रॉपर्ली इस लड़की को ऑब्जर्व किया था एंड रादर देन बीइंग अ वेरी जेंटल मैसेज उसने एक नॉक पे ऑन पे हिट किया जिसकी वजह से लड़की मजबूर हुई उस लड़की को रिप्लाई करने की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो अपने विंगमैन को और क्लिक करो बेल आइकन को, बिकॉज़ मैं तुम्हें जिंदगी भर की इतने ऐसे टूल सिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड पक्के ही मानेगी। एक चीज जो विंगमैन की कम्युनिटी को बहुत पसंद है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट मैसेज नहीं सीखना, हमें समझना है कि भाई साइकोलॉजी क्या है। तो अभी हम डीप डाइव करने वाले हैं साइकोलॉजी के पीछे इस टॉपिक के ऊपर। देखो अट्रैक्शन की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है। देखो अट्रैक्शन को मैजिक मिल है कि सिर्फ कुछ लोगों के पास होगा कुछ लोगों के पास नहीं होगा, ये एक एनर्जी का ट्रांसफर है राइट। देखो मैंने स्टोरी हमारी शेयर करी कि मैं खुद शायर करता था, मुझे खुद इनिशियली जब मैं
मेरे को 10 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। 10 साल पहले जब मैं अपने इनिशियल स्टेजेस में था तो मुझे खुद नहीं समझ आता था यार कि भाई लड़कियों से बात कैसे करनी है। मैं लड़कियों के पास जाता था, भाई हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी और उस एक्साइटमेंट में मैं इवन कुछ बोल के नहीं चला जाता था, मैं सीधा सीधा अपना बस निकल जाता था। जहां मुझे रुकना चाहिए था, जहां मुझे बात करनी चाहिए थी, मैं मेरा हार्ट बीट इतनी तेज हो रही होती थी, मैं समझ नहीं पाता था कि क्या बात करें, राइट। मैं उस स्टेज से निकल के आज मैं स्टेज पे आ गया हूँ कि किसी भी लड़की से बात करना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी लड़की को इंप्रेस करना बहुत आसान हो जाता है एज लॉन्ग एज उसका माइंडसेट मेरे माइंडसेट के साथ अलाइन करे। क्यों? क्योंकि लड़कियां सिर्फ वर्ड से अट्रैक्ट नहीं होती, वो वाइब से अट्रैक्ट होती है कि आपकी वाइब में एक ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ लड़कियों को बोलो हे व्हाट्सअप, तो तुम ओवरऑल देखा जाए एक डेस्परेट और एक वैलिडेशन सीकिंग प्रोफाइल को एक्सप्रेस कर रहे हो और तुम अपनी जेन्युइननेस को नहीं शो कर पा रहे जिससे वो अट्रैक्ट होती, राइट। एंड इवन इफ तुम अगर ये बोलो, अगर तुम इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बोल रहे हो, बहुत ज्यादा पैनिक में बोल रहे हो, तो वो नर्वसनेस लड़कियों को रिपेल करती है। सो इवन इफ तुम किसी लड़की को बोलते हो हे हाय व्हाट्सअप, अगर तुम यही चीज एक काम एंड कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलते हो तो लड़कियां ऑटोमेटिकली समझते हैं कि हाँ यार ये बंदा नर्वस नहीं हुआ, ये बंदा अब तक काम एंड कंपोज है और ये बंदा देख रहा है कि भाई ये मुझे पसंद करता भी है या नहीं करता है। सो इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स, इट्स अबाउट द एनर्जी दैट यू ट्रांसफर। सिमिलरली गोस इन मैसेजिंग, अगर आप मैसेजिंग में वो जेनरिक मैसेज कर दे तो लड़कियों को, तो लड़कियां समझ जाती है भाई ये बंदा बहुत ज्यादा डेस्परेट है। बट वही अगर तुम थोड़ा सा टाइम लेते हो, पेशेंस के शो के स्तर पे कि हाँ यार मैंने जो ये मैसेज ड्रॉप किया है तो मैं ऑब्जर्व करने के बाद किया है, तो लड़कियां ऑटोमेटिकली समझती है कि हाँ यार दिस गाय इज वर्दी, दिस गाय इज काम, दिस गाय इज कॉन्फिडेंट, और ये हर लड़कियों से बात नहीं करता। मेरे अंदर शायद इसमें कुछ देख रहा होगा तभी ये मुझसे बात करना चाह रहा है। देखो ये एक रीजन है कि क्यों कॉपी पेस्ट लाइन वर्क नहीं करती, और अगर वो वर्क करती भी है तो वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से वर्क करती है। और जब पिछले एक एपिसोड जो डे 31 था मैंने वहां पे एक्सप्रेस किया था कि भाई कैसे अगर एक स्पेसिफिक फोटो और स्पेसिफिक टाइप की फोटो लड़कियां अपलोड करे तब क्या मैसेज डालना चाहिए, बिकॉज वहां पे आप स्ट्रैटेजिकली चल रही हो। तो अगर तुमने वो एपिसोड नहीं देखा तो 30 या 31 एपिसोड है जहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी और दीदी का माइंडसेट को एक्सपोज किया था। देखो तुम्हारा गोल इस कम्युनिटी में जुड़ने का ये नहीं होना चाहिए कि तुम भी बाकियों की तरह क्लोन बन जाओ। यू हैव टू एक्सप्लोर योर ओन आइडेंटिटी, बिकॉज हम दुनिया में अन्य लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हीं लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे माइंडसेट के साथ अलाइन करती है। लेकिन फर्स्ट अपना माइंडसेट को एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा, राइट। अगर तुम सोचोगे मैं माइंडसेट को एक्सप्रेस ही नहीं करूंगा ढंग से कामली, तो आप वो लड़की कैसे इंप्रेस होगी। इसलिए हम चलेंगे आप अपने ब्लूप्रिंट पे, जहाँ पे मैं तुम्हें 5 रियल लाइफ एक्शनेबल टिप्स देने वाला हूँ, जिसके बाद तुम बिल्ड कर लोगे अपनी डोरेमोन की पर्सनल गर्लफ्रेंड पटाओ टूल को। टिप नंबर 1, अगर तुम समझ नहीं पाते कि भाई मैं लड़कियों से काम ले लूँ, बिकॉज मेरा शायद वो सर्कल ही नहीं जहाँ पे लड़कियां होती है। जब मैं एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ जहाँ पे भाई लड़कियां है ही नहीं, और है जो भी है वो उनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड बने हुए हैं। तो आज के टाइम पे देखो तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है जहाँ पे तुम अच्छी तरह और इजीली लड़कियों से बोल सकते हो। नंबर 1 इज डेटिंग ऐप। अगर तुम्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि कौन सी डेटिंग ऐप यूज करनी है, आज तक जो ट्रेंड में चल रही है, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, वो हो गया बम्बल, हो गया वो हिंज, हो गया, या मे बी एट टाइम्स अगर मैं इंडिया से मांगू तो टिंडर। बहुत लड़के ये भी सोचते हैं यार ये डेटिंग एप्स तो भाई फेक है। The only reason ये डेटिंग ऐप उनके लिए फेक होती है बिकॉज उनकी अच्छी प्रोफाइल नहीं होगी। सो अगर तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो आज के टाइम पे लड़कियों को पठाना वैसे नहीं बहुत मुश्किल है, भले ही आप उनको डेटिंग ऐप पे अप्रोच करो या इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो। बिकॉज समझो अगर तुम इंस्टाग्राम पे भी लड़कियों को अप्रोच कर रहे हो तो तुम्हें एक अच्छी प्रोफाइल को बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज लड़कियां अप्लाई करने से पहले इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जरूर देखती है, जो मैंने अपने प्रीवियस के एपिसोड से समझाया था कि कैसे अपनी प्रोफाइल को बनाया जाए, तो उनको जरूर देख लेना। अब इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगेन दुनिया भर की लड़कियों से मिलने का, जो भी तुम्हें पसंद आती है, लेकिन उसमें हाई फॉलोअरशिप वाली लड़कियों को अवॉइड करना, बिकॉज वहां पे उनके पास दुनिया भर के लड़के बॉम्बार्ड कर रहे होते हैं मैसेजेस को, जिसके बाद आपने सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। हमेशा ट्राई करो ऐसी लड़के जिनके भी फॉलोअरशिप बहुत कम है, मे बी हंड्रेड्स में है, 500 में मैक्सिमम। बोल के थक गया भाई, पानी में लाओ। ये जो शूट मैं करता हूँ वो आफ्टर माय ऑफिस, जो मैं 10 से लेकर रात के 10 तक अपना ऑफिस करता हूँ, एंड उसके बाद खाना पीना डिनर करके थोड़ा सा वर्कआउट करके 12 बजे के आसपास जब तक सेटअप होता है 12 से 2 में शूट करता हूँ। तो अगर मेरी थोड़ी सी एनर्जी तुम लोगों को लो लग रही हो या थोड़ा सा गले में बैठा गला लगा हो, तो समझ जाना कि भाई पूरा दिन भर ऑफिस में करवाने के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो एंड इसलिए एट टाइम्स मैं स्क्रीन को देखता हूँ, बिकॉज स्क्रीन में देखने का रीजन क्या हो जाता है कि हर चीज आप एकदम से याद नहीं कर सकते हैं। सो आई लाइक टू मेक माई प्रॉपर स्क्रिप्ट जहाँ पे मैं इन डेप्थ लेवल पे जाता हूँ तुम लोगों के कंटेंट निकालने के लिए, बिकॉज कंसाइज कंटेंट होना बहुत जरूरी है, वरना क्या है नॉलेज की दुनिया भर की मिल सकती है उधर,
एक कंसाइज नॉलेज बहुत जरूरी होती है अगर तुम्हें सही में कहीं एक्सेल करना है, भले वो बिजनेस हो या रीडिंग लाइक है। तो चलते हैं फटाफट अपनी टिप नंबर 2 पे, कन्वर्सेशन बुक्स। देखो मैंने अगेन पहले भी बता दिया था, पॉइंट को हाई को इंस्टेड उसके कंटेंट पे जाओ, उसकी प्रोफाइल पे जाओ, कुछ वहां से ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की ने कुछ मे बी पिज्जा खाते हुए फोटो डाली हुई है तो तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो, यू लुक लाइक द काइंड ऑफ पर्सन हु आर्ग्यूज अबाउट पाइनएप्पल ऑन पिज्जा, राइट और रॉन्ग। देखो यहाँ पे क्या है, आपने एक रिलेटिव कंटेंट बनाया। देखो फर्स्ट आपने एक रैंडम गाय की तरह एक्ट नहीं करा, उसको अप्रोच नहीं किया। यहाँ पे आपने फोटो देखी उसने जो उसने खुद इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी और आपने नोटिस किया कुछ, और इसको जब आप नोटिस करते हो तो एकदम से लड़की को लगता है यार ये बंदा माना जेन्युइन है यार, ये बंदा भाई साहब मेरी पिक के डेप्थ में जा रहा है और कुछ ना कुछ व्यूअर निकालने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई कन्वर्सेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तुम इसको ढंग से अगर एनालाइज करोगे तो नोटिस करोगे कि यार कितना ज्यादा नेचुरल फ्लोइंग लगता है कन्वर्सेशन, कितना ज्यादा इजी है बी कन्वर्सेशन, रादर देन जब आप किसी को हाई बोलो, आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि भाई मुझसे बात करो। और अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उसको आसमान पे चढ़ा दो कि भाई तुम तो हूर की परी हो, तो फिर वो भी लड़की तुम्हारी प्रोफाइल देखेगी ना, तो सोचेगी यार ये तुम कोई हूर के परे थोड़ी हो कि तुमसे कोई बात करेगा, राइट। सो हमें लड़कियों को ना ही प्रेशराइज करना है हमसे बात करने के लिए, ना ही हमें उन्हें आसमान में उठाना है, हमें एक जनरल नेचुरल फ्लो आने का मैसेज करिए। इसलिए हमेशा लड़कियों की प्रोफाइल को जरूर देखा करो, उनसे मैसेज करना सकता है। टिप नंबर 3, डोंट चेस रिप्लाईज, मैच करो उसकी एनर्जी पे। देखो अगर कोई लड़की तुम्हें अपना बहुत लेट रिप्लाई कर रही है तो भाई वो बेसिक टेक्निकों में मत जाना कि यार मैं भी लेट रिप्लाई करूंगा अपना, जितना वो मेरे को अगर 1 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे मैं भी 1 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा। देखो अपना थोड़ा सा टोन, अपनी थोड़ी बाइक को मेंटेन करके चलो कि अगर लड़की इतना टाइम नहीं दे रही और बात नहीं कर रही इनिशियली और या बाद में भी, तो यार थोड़ा सा डिसएंगेज करो। देखो हमारा फोकस हमेशा उस लड़की की होना चाहिए जो अवेलेबल है मेंटली, जो अवेलेबल है भाई उस मोमेंट पे भी, एंड जो तुमसे जेन्युइनली इंटरेस्ट शोकेस कर रही है तुम पे। बिकॉज ऐसे हम रैंडमली अगर लड़कियों को अप्रोच करते रहेंगे तो भाई वो हम अपनी एनर्जी और टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, उसी एनर्जी और टाइम को हम सही इंसान के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको एक्चुअल में 75 डेज लगते हैं एक रियलिटी या अपने माइंडसेट को चेंज करने में, एक कम्युनिकेशन के मसल को बिल्ड करने में और एक माइंडसेट और कॉन्फिडेंस को अपना क्रिएट करने में। बट याद रखो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, हर एक टिप को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, हर एक टिप को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये शुगर बर्न ऑफ कि भाई कोई है तुम्हारे पास तरफ देखते रहे, कि मेरे टाइम पे कोई नहीं था। तो मैंने जो धक्के खा खा के 10 साल अपना पूरा लिटरली मेरा डेकेड हो गया, मैं तब से डेटिंग ऐप पे हूँ जब वो डेटिंग ऐप पे बेयर मिनिमम यूज करते थे लोग, राइट। उस टाइम तो बहुत डिफिकल्ट भी होता था अपने डेटिंग ऐप में लोगों को कन्विंस करना, परसुएट करना कि हाँ यार ये एक ऑनेस्ट ऐप है। यहाँ पे इवन एट टाइम आपको भी डाउट होता था कि भाई अगला इंसान लड़का है लड़की है, राइट। सो वो बहुत पुराना टाइम हो चुका है, लेकिन उस टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसको तुम्हें यूज करना है, उस नॉलेज को तुम्हें ट्रांसफर अपने पास लेना है। तो मेरा गोल बस एक ही है कि जब मेरे को काफी डीएम्स आते रहते हैं क्या उनकी टिप्स की वजह से, मेरी टिप्स की वजह से कोई लड़की पढ़ गई, एंड दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी। बिकॉज हमारे पास कोई था या नहीं था, एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई है और तुम्हारी जिंदगी में। और देखो मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ कि जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज मैटर करती है वो ये है कि आपके पास एक इंसान है जिसके साथ आप इमोशन शेयर कर पा रहे हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक खासकर मेल एक भाई मर्द की मेंटल पीस के लिए एक मर्द की लाइफ में अच्छा प्यारा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। एंड इफ आई एम द पर्सन जो हेल्प ऑन कर रहा है तुम लोग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग आई कैन एवर बी। दैट्स व्हाई रात के 12 बजे भी बैठा हुआ है अपना वीडियो बना देना। अभी रात 12 से 2 तक तो वीडियो शूटिंग होता है जिसमें से हमारी एक वीडियो शूट रहेगी। चलो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल अट्रैक्शन, जो ऐसा सीक्रेट जो हमें डोरेमोन ने नोबिता को नहीं बताया। देखो जब भी तुम किसी एक लड़की से बात करते हो और एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो तुमको बिना इम्प्रेस करने का प्रेशर के, दैट्स वेयर द रियल ट्रस्टिंग बिगिंस। देखो जितना तुम प्रेशर फील करोगे और वो प्रेशर ट्रांसफर होगा लड़की को बताना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और उसको फील होता है कि हाँ यार ये बंदा थोड़ा प्रेशराइज्ड है, ये बंदा बस या तो बहुत बड़ा लड़कीबाज है या ये बंदा भाई फटफू है। और ये चीज हमें कभी भी नहीं चाहिए। और वो तभी होती है जहाँ पे तुम जेन्युइनली अपना एक्सप्रेस करना चाहते हो। एंड कॉन्फिडेंस डजंट मीन लाउड। एट टाइम्स आपको लगता है यार मैं तेज से बोलूंगा, लड़की रिप्लाई नहीं करेगी तो मैं बैक टू बैक 10 मैसेज कर दूंगा या 5 मैसेज कर दूंगा और कुछ ना कुछ लड़की पर सबने रिप्लाई कर देगी। सेल्फ डाउट आने लग जाता है। जहाँ पे ये डाउट आने लग जाए वहां पे लड़कियां समझ जाती है भाई ये बंदा नल्ला है, ये बंदे को नहीं आता बात करना। लड़कियों को ये भी नहीं चाहिए कि भाई वो लड़का प्ले बॉय जैसे लेवल की बातें करे, बट एट टाइम्स उनको ये भी नहीं चाहिए कि भाई लड़के को बात ही ज्यादा आता हो। बिकॉज एंड ऑफ द डे लड़कियां टाइम के साथ कर देंगी अगर बात ही नहीं कर पाएंगे। और एक जो सबसे बड़ा मिथ है लड़कों को कि भाई लड़कियां से हम लुक्स पे मरती है। लुक्स पे अगर मरती होती तो फिर सारे लड़के सिंगल होते, राइट।
सिर्फ एक दो लड़कों के पास गर्लफ्रेंड होती। तो एंड ऑफ द डे बात करना आता है या नहीं आता, दैट मैटर्स। बिकॉज मान लो तुम्हारे पास लुक्स भी है, उसमें भी तो आप टॉप टियर लड़कियों को ही बनाना चाहोगे, राइट? जो ऑफ कोर्स अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड टॉप टियर में, तो आप मार्केट स्टैंडर्ड टॉप टियर लड़कियों को बनाना चाहोगे। और एट टाइम्स लड़के वो भी नहीं बता पाते। उसको रीजन क्या है? भाई देखो, खूबसूरत लड़कों की तो कोई कमी नहीं है, बट अगर स्किल ही नहीं है बात करने का, तो अगर लड़की को चूज करना है भाई दो खूबसूरत लड़कों के बीच में भी, तो वो किस लड़के को चूज करेगी? वो इसको उस लड़के को चूज करेगी भाई जिसके पास स्किल है बात करने का। ऑफ कोर्स लुक्स से अट्रैक्शन बिल्ड होता है, बट अट्रैक्शन रिटेन होता है तुम्हारे बात करने के स्किल से। तो अट्रैक्शन इज अ बैलेंस ऑफ तुम्हारी लुक्स, बिहेवियर, एनर्जी, स्किल्स। चलो अब मैं तुम्हें एक सिंपल ही टेक्निक देता हूँ, तुम्हें बस वो अप्लाई कर दिया और मुझे बताना है कि भाई कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या रिस्पॉन्स आया, या अगर तुम मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो भाई विंगमैन वो ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम में चैनल है, वहां पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हो कि तुमने अगर टेक्निक यूज करी तो कैसा रिस्पॉन्स आया। इस फटाफट स्टेप नंबर 1 इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टेप नंबर 2 कोई भी ऐसी रैंडम लड़की चूज करो जो तुम्हें पसंद है, मेक श्योर करना उसका फॉलोअर काउंट कम हो, मेक श्योर करना उसकी प्रोफाइल ओपन हो। अब ऐसी 10 लड़कियों को हम अपने आप उनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट की 5 को ऑब्जर्व करेंगे, और जो मैं अभी टेम्पलेट देने वाला हूँ उसमें बस थोड़ा सा चीजों को फिटिंग करना है एज पर उसकी फोटोज, राइट? सो तुम्हें कुछ ऐसा लिखना है, यू लुक लाइक द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड से डॉट 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 बट सीक्रेटली डॉट डॉट डॉट। फॉर एग्जांपल, यू लुक लाइक द काइंड ऑफ पर्सन हु सेज आई डोंट केयर अबाउट फर्स्ट राउंड बट सीक्रेटली नोज एवरीवनस टी, राइट? ये कब आएगा? जब वो कॉलेज की फोटो बहुत डालती है, राइट? वो कॉलेज में बहुत एक्टिव है फोटोज में। तो अगेन दोनों कुछ कॉमनैलिटीज फोटोज में, इस लाइन जो मैंने बोली, you look like the kind of person who would say dot 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 but secretly dot dot dot, कि लगेगा ऐसा टाइप की लड़की है बट एक्चुअल में ऐसी टाइप की लड़की है। बट एक्चुअली वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम फन कराएंगे, राइट? अगर तुम थक चुके हो कि भाई मेरी एज हो रही है, मेरे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम से मेरे को 75 दिन चैलेंज नहीं देखना, पूरा एक टेक्निक को नहीं समझने में इतना टाइम नहीं लगाना, then you can do a 1-to-1 session with me. You can join the Wingman Mentorship Program, जहाँ पे मैं तुम्हें पर्सनल लेवल पे कोचिंग देता हूँ, जहाँ पे मैं तुम्हारे रोड ब्लॉक्स को समझता हूँ, और जहाँ पे मैं तुम्हें हेल्प आउट करता हूँ लड़कियों को इंप्रेस करने में और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के मसल को फटाफट डेवलप करते हुए। देखो यही डिफरेंस होता है कि भाई देखो बॉडी तो जिम में जाके ही बना सकते हो अकेले बैठे, बट अगर ट्रेनर होता है जो जानता है भाई कौन सी डाइट चलेगी, कौन सी वर्कआउट करवाना है, कौन सी मसल ग्रुप को टारगेट करना है, तो वो फास्टर हेल्प आउट करता है तुम्हें मसल डेवलपमेंट करने में, बॉडी बनाने में, राइट? अब मैं तुम्हें स्टेरॉइड नहीं देने वाला, याद रखो, मैं तुम्हें रियल लाइफ स्क्रीन बिल्डअप करवाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें फेक नहीं करवा सकता। देखो एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे मेडिटेशन प्रोग्राम में मेरा गोल तुम्हें कोई फेक इंसान बनाने का नहीं है। आई वांट यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। मैं हमेशा हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि भाई आई वांट यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रियल यू विल बी द ओनली पर्सन जो इस लड़की को पटाएगा, राइट? जिसको प्यार करेंगी। प्यार इनटू डेट में कभी भी नहीं होता, प्यार लॉन्ग रन में होता है, लॉन्ग रन में या इवन गर्लफ्रेंड भी लॉन्ग रन में बनती है। वो कैसे बनती है? जब वो रियल यू सी करती है। दैट्स व्हाई वी बिल्ड द रियल यू इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। टू जॉइन द विंगमैन मेंटरशिप प्रोग्राम तो मुझे मैसेज कर दो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विंगमैन वो ऑफिशियल, और मेरे को कमेंट कर देना डोरेमोन, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने इस वीडियो को देख के मुझे अपना डीएम किया था। चलो फाइनली बहुत लंबी वीडियो रही है, इसको फटाफट रिकैप कर लेते हैं। डे 33 को नंबर 1 डोरेमोन एक गैजेट है, तुम्हें वो गैजेट नहीं यूज करना है, तुम्हें खुद के स्किल को डेवलप करना है। कॉपी पेस्ट लाइन वर्क नहीं करती, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है थ्रू रिलेटेबल कंटेंट, थ्रू उस लड़की को समझ के, एंड देन हमें उससे बात करना है। बिकॉज जब जितना तुम उस लड़की को जानोगे उतना इजी है तो उस लड़की से बात करना। और डेली ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस करना चालू करो, इवन स्मॉल कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, अपना लोगों से हेल्प आउट करना छोड़ो, खुद एट टाइम्स प्रॉब्लम को सॉल्व करो और समझो कि क्या मत कर रहा है आपके केस में, क्या मत नहीं कर रहा आपके केस में। एवरी विंगमैन आफ्टर सर्टेन कोचिंग ही बिल्ड्स हिमसेल्फ बिकॉज द रियल विंगमैन लाइज एंड रियल। सब्सक्राइब करो अपने विंगमैन को, और अभी तक अगर मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फटाफट चले जाओ, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विंगमैन वो ऑफिशियल।